हमारी सुधी। सुना है अब तो वो द्वारिकाधीश हो गए हैं, तो स्वामी उनसे कुछ सहायता ही प्राप्त कराइए। उनके यहाँ तो किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। जाइए ना, मुझे पूरा विश्वास है कि वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। मांगूं और अपने कृष्ण से? ना सुशीला, ना। अपनी मित्रता को मैं यूं कलंकित नहीं कर सकता। आप ही तो कहते हैं कि वो कृपा निधान है, और कुछ नहीं तो उनकी कृपा दृष्टि, उनका दर्शन ही प्राप्त कराइए। भला अपने मित्र से मिलने में कैसा संकोच? दर्शन? मेरे कन्हैया का दर्शन, मेरे कन्हैया का दर्शन। सुशीला, वर्षों पूर्व गुरुकुल से विदाई के उपरांत अपने कन्हैया को देखा नहीं। परंतु इतने वर्षों उपरांत उससे मिलने जाऊं, और वो भी खाली हाथ। तुम ही कहो, यूं रीते हाथ कैसे चला जाऊं सुशीला? आप चिंता न करें, मैं बस अभी आई। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लीजिए स्वामी, हरे कृष्ण। यह कुछ तंदुर पड़ोस से मांग कर लाई हूँ। आप द्वारिकाधीश को भेंट स्वरूप यही अर्पित कर देना। और हाँ, द्वारिकाधीश के दर्शन से वंचित न रहिएगा, भेंट अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इतने वर्षों बाद तेरा सखा, तेरा कृष्ण तुझे पहचान भी पाएगा? मुझे नहीं। अरे भला क्यों ना पहचानेगा, वर्षों पुरानी ही सही। मित्रता तो मित्रता होती है। हाँ, पर सुदामा, अब वो द्वारिकाधिपति, द्वारिकाधीश हो गया है। मुझे नहीं। नहीं नहीं, कन्हैया ऐसा नहीं है। द्वारिकाधीश हो तो हो, वो अपने इस सखा से अवश्य मिलेगा। अपने ही आप से कुछ यूं कहता हुआ, सोचते सोचते था हरे कृष्ण, चला जा रहा। अपने मित्र घनश्याम से मिलने, देखो उसका सुदामा चला है। देखो उसका सुदामा चला है।